हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? अच्छे हो ना? वेरी गुड। मैं आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई एक कहानी का नाम है प्यारे बच्चों, कौओं की चिंता। तो अब हम कौओं की जो चिंता है, ये जो कहानी है, इसे हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आप प्लीज ध्यान से इसको सुनना, ठीक है? और इसको अच्छे से समझने की कोशिश भी करना, और जिससे शिक्षा मिलती है उसको भी आप अपने लाइफ में उसको अप्लाई भी करना, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं कौओं की चिंता कहानी। बहुत समय पहले की बात है। छोटे से गांव के बाहर बरगद का एक विशाल पेड़ था। पेड़ पर नर व मादा कौवे अपने बच्चों के साथ रहते थे। कुछ दिन बाद वहां एक सांप खगोल में घर बनाकर रहने लगा। इसका मतलब है प्यारे बच्चों कि एक बहुत पहले समय की बात है कि एक है ना छोटा सा गांव था, और वहां एक बरगद का पेड़ था, जिस पर जो कौवे होते हैं वो नर और मादा दोनों वहां पर रहते थे। लेकिन क्या हुआ, अब है ना एक जो सांप है उसने पेड़ के नीचे जो खगोल होता है ना, आप देख रहे हो नीचे जहाँ ये सांप एंटर कर रहा है, इसको बोलते हैं, ठीक है? तो वहां पर वो उसने अपना घर बना लिया, उसके अंदर वो रहने लगा। जब कौवे भोजन की तलाश में निकल जाते तो सांप उनके घोंसलों में से अंडे से निकले छोटे छोटे बच्चे खा लेता। ऐसा 2 बार हुआ। कौवों को बहुत दुख हुआ। मादा कौवे ने कहा, हमें यह जगह छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब तक यह सांप रहेगा हमारे बच्चों को जीवित नहीं रहने देगा। अब क्या हुआ, आपको इतना तो पता चल ही गया है कि पेड़ के नीचे जो खगोल है इसमें सांप रहता था। तो क्या हुआ, जब ये नर और मादा जो कौवा कौवी है ये अपना खाना लेने की तलाश में इधर उधर जाते, तो ये सांप क्या करता, इनके घोंसले में जाकर जो बच्चे अंडे से जो बच्चे निकलने वाले होते हैं उनको जाकर ये खा जाता था। तो ऐसा 2-3 बार हो चुका था ये। तो इससे जो मादा है वो परेशान हो गई। वो कह रही है कि अब हमें ये घोंसला, ये जो ये पेड़ है, ये छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब तक ये जो सांप है यहाँ रहेगा ये हमारे बच्चों को जीवित नहीं रहने देगा। इसीलिए हमें यहाँ से उड़ जाना चाहिए, जगह बदल लेनी चाहिए, तभी हमारे बच्चे जीवित रहेंगे। नर कौवे को बहुत बुरा लगा था, पर उसे सांप से लड़ने का कोई उपाय नहीं दिख रहा था। आखिर में उन्होंने अपने बुद्धिमान मित्र गीदड़ की सलाह लेने की सोची। अब मादा ने तो उसको जगह छोड़ने के लिए बोल दिया, लेकिन जो नर कौवे वो क्या बोले, उन्हें भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि उनके बच्चे बच नहीं रहे थे। 2-3 बार ऐसा हो चुका था, सांप सारे बच्चे को खा जाता, तो उसे बहुत ज्यादा बुरा उसको भी लग रहा था। तो क्या हुआ, लेकिन उसके पास कोई आइडिया, कोई उपाय नहीं था कि वो सांप को कैसे उसको भगाए। तो उसने अपने दोस्त उसका कौवे का जो दोस्त था गीदड़, उससे सलाह लेता है, उससे बातचीत करता है और अपने बारे में ये जो सांप का किस्सा है वो बताता है। वे गीदड़ के पास गए और सारी परेशानी उन्होंने अच्छे से उनको बता दी। गीदड़ बोला, चिंता करके सांप से छुटकारा नहीं मिल सकता। अब वो कह रहे हैं कि ऐसे चिंता करोगे तो ऐसे कैसे सांप से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा? शत्रु को खत्म करने के लिए अपना दिमाग लगाओ। चतुर गीदड़ ने पल भर सोचा और फिर उसने शत्रु को खत्म करने की शानदार योजना बता दी। अब जब जो कौवे उनके पास गए थे गीदड़ के पास, तो उन्होंने अपने दिमाग का प्रयोग किया अच्छे से और झट से एक तरकीब सुझाई। वो क्या तरकीब है आप देखो। अगली सुबह कौवा व कौवी उड़ते हुए नदी किनारे पहुंचे, जहां रानी अपनी दासियों के साथ प्रतिदिन स्नान करने आती थी। अब जो ये बात हो चुकी थी, गीदड़ से वो मिल चुके थे, वो सारा
तो अगली सुबह होती है, तब कौवा और कौवी जो होते हैं नर मादा दोनों उड़ते उड़ते कहाँ चले जाते हैं, नदी के किनारे, जहाँ जो दासियों के साथ जो रानी है वो आती है वहां पर प्रतिदिन स्नान करने के लिए, नहाने के लिए। वे अपने कपड़े तथा गहने उतार कर पानी में मतलब कि पानी के बाहर वहां पर उतार कर वो रख देती है। कुछ ही दूरी पर खड़े दरबान सामान की देखरेख कर रहे थे। कौवी ने रानी का हार उठाया, वह उड़ गई। अब क्या हुआ, जो रानी वहां पर नहाने के लिए आती है, स्नान करने के लिए आते, तो अपने कपड़े और जेवरात जो होते हैं ना वो साइड में रख देती है। और वहां पर एक दरबान जो होते दासिया को भी सब खड़ी हुई थी। तो क्या हुआ, जो कौवे है ना वो उसने क्या किया, वहां से एक उसका हार उठा लिया, अपनी चोंच से उठा लिया और तुरंत फूल से उड़ गई आगे की तरफ। कौवा उसके पीछे जोर जोर से काव 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 करता उड़ा ताकि दरबानों का ध्यान उस पर चला जाए। वो जैसे उसने हार उठा लिया वो उड़ गई, और तो क्या हुआ, कौवा उसके पीछे गया ताकि सभी उसकी तरफ देखे और उनके पीछे जाए। दरबानों ने उन्हें हार ले जाते देख लिया, मतलब उन्होंने देख लिया था कि वो हार लेकर गई हैं, तो तलवारें तथा बाले चमकाते पीछे भागे। बिल्कुल जो तलवारें थी वो चमक रही थी, बाले भी बिल्कुल नए नए चमक रहे थे, तो वो सब कुछ लेकर उनके पीछे वो भागे। जल्द ही वे बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि कोए ने हार को सांप के बिल में फेंक दिया। अब जो हार लेकर गई थी वो कोई, तो क्या क्या उसने वो हार जो था सांप के बिल में रख दिया उसने। और सभी दरबान ये जो थे सिपाही वगैरह वो सब उनको देख रहे थे कि इसने तो क्या किया, सांप के बिल में उसको हार को रख दिया। उन्होंने एक लंबी लाठी की मदद से हार निकालने की कोशिश की। सांप चिढ़ गया, वह पुकारता हुआ बाहर निकला, मतलब जैसे डसने का नहीं होता वो आवाज निकालता है ऐसे करके, उस तरीके से, क्योंकि जो वो लकड़ी से निकाल रहे थे तो सांप को भी गुस्सा आ रहा था, वो चिढ़ गया था, इसलिए उनको डसने के लिए बार बार पुकारता है इस तरीके से। तो वो भी बाहर निकल गया। दरबान डर गए, वह उसे लाठी से पीट पीट कर मार दिया। फिर वे हार लेकर चले गए। इससे क्या हुआ, जब वो सांप पुकारता हुआ बाहर आ गया तो जो दरबारिया थे वहां पर क्या किया, उन्होंने सांप को लाठी से मार कर पीट पीट कर उसको मार दिया और वो हार लेकर वहां से चले गए। कौवा व कौवी सांप को मरा देखकर बहुत ज्यादा क्या हो गए, प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। उन्होंने चतुर गिद्ध को अपनी मदद के लिए धन्यवाद दिया। इसके बाद वे अपने बच्चों के साथ बरगद के पेड़ पर खुशी खुशी रहने लगे। जब वो सांप ले गए तो क्या हुआ, जब सांप उन्होंने मार दिया और वो हार को ले गए तो उसके बाद क्या हुआ, कौवा को भी बहुत ज्यादा खुश थे, प्रसन्न थे, और फिर उसके बाद उनके बच्चे हो गए और वो उस पर आराम से खुशहाल जीवन जीने लगे, खुशी खुशी। तो इससे हमें बच्चों यह शिक्षा मिलती है कि चिंता से किसी की भी समस्या का हल नहीं निकलता। ठीक है, अगर हमारे पास कोई समस्या आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो हम उसकी टेंशन लिए जाए कि हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे बस बोलते ही रहे और उसके लिए कुछ भी ना करें, ये तो गलत ही बात है। तो चिंता ज्यादा नहीं करनी चाहिए। अगर कोई समस्या आ गई है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उसका निवारण करना चाहिए, उसको सोल्व करने की तरकीब सूझनी चाहिए हमें। ये नहीं कि उस चिंता को लेकर बैठे रहे 10 साल तक, 5 साल तक, 1 महीने तक, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें उससे छुटकारा चाहिए। तो उसके लिए हमें अपना जो हमारा ब्रेन दिया गया है उसको यूज करना चाहिए, ताकि वो समस्या है जो आई है उसको चुटकियों में दूर किया जा सके। ठीक है, तो किसी भी समस्या से हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसका उपाय ढूंढना चाहिए और उसको जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आपको ये कहानी कैसे लगी आप जरूर लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, थैंक यू।